सबसे पहले वीडियो बड़ा ना हो इसलिए पहले से एक समीक्षा की जाती है। अगर उस समीक्षा में पाया जाता है कि नहीं और नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल CS अकेडमी में। बच्चों, चुनाव आयोग से बेहतरीन सवाल जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उनको हम देखेंगे। चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है जो हमारे देश में कई प्रकार के चुनाव संचालित करवाती है। तो आइए चुनाव आयोग के बारे में थोड़ा जानें और इससे जितने भी बेहतर से बेहतर क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आप उससे कॉपी पे नोट करेंगे और याद करेंगे। देखिए, चुनाव आयोग की बात करें तो सबसे पहला सवाल आता है कि चुनाव आयोग की स्थापना कब? तो बच्चे 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना की गई। ठीक है। सबसे पहले हम बात करें इसमें सदस्य कितने थे, तो इसमें सदस्य पहले तो कम थे, लेकिन 1988 से सदस्यों की संख्या बढ़ी। इसमें 3 सदस्य हैं, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। बच्चों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और इनका नाम है राजीव कुमार। राजीव कुमार जो है बच्चों मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। और इसमें 2 अन्य हैं, जिसमें एक है ज्ञानेश कुमार है बच्चे, और तीसरे हैं सुखबीर सिंह संधू। तो बच्चे, इस चुनाव आयोग का काम है इलेक्शन। कौन कौन से इलेक्शन करवाती हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा से लेकर प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति है ना, और उपराष्ट्रपति, इन सभी का चुनाव करवाते हैं। अगर हम बात करें तो यह एक संवैधानिक संस्था है बच्चों। यह एक संवैधानिक संस्था है और संविधान के देखो, संविधान के भाग 15 और आर्टिकल 324 से 329 में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है। तो अलग अलग राज्यों में जैसे लोकसभा की चुनाव कंडक्ट कराते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, बिहार में कितनी लोकसभा सीटें हैं बच्चों? तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। तो ऐसे इन पर चुनाव कराए जाते हैं और चुनाव के लिए ईवीएम मशीन की आवश्यकता पड़ती है। ईवीएम का मतलब होता है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और इसके साथ एक होता है वीवीपैट। वीवीपैट का मतलब होता है वोटर वेरीफाइड। पी का मतलब होता है बच्चों पेपर ऑडिट ट्रायल। तो वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल वीवीटी होता है। तो ईवीएम का प्रयोग अगर हम बात करें तो पहली बार जो ईवीएम का प्रयोग हुआ ना बच्चों, पहली बार ईवीएम का प्रयोग यह केरल राज्य में हुआ था। तो ये करना क्यों आवश्यक है? आपके एग्जाम के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है। आप कोई भी एग्जाम देना चाहें, आप किसी भी एग्जाम में बैठना चाहें, सभी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण। तो हमारे कुछ सवाल हैं, इन सवालों को आप कॉपी में नोट करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो बड़ा ना हो इसलिए पहले से तैयार है। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में पहली बार 1998 में हुआ। ईवीएम का प्रयोग देखो, सर्वप्रथम प्रयोग जो हुआ था वह 1982 पारूर में हुआ था बच्चों। केरल का एक जिला है पारूर। 50 बूथ पर इसका प्रयोग किया गया था पहली बार। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का भारतीय चुनाव में पहली बार प्रयोग 1998। लेकिन जब कहे सर्वप्रथम प्रयोग की बात करें तो केरल में। ईवीएम से संपूर्ण चुनाव कराने वाला राज्य है बच्चों गोवा। 1998 में संपूर्ण चुनाव हुआ। लेकिन सारे आम चुनाव जो है
यह 2004 से प्रारंभ हो गए। ईवीएम से संपूर्ण आम चुनाव एवं विधानसभा को भी इंक्लूड करके जब चुनाव कराया गया ना, तो 2009 से ईवीएम का प्रयोग शुरू हुआ। तो ईवीएम में सबसे नीचे जो होता है ना बच्चे, नीचे सबसे नीचे एक नोटा बटन होता है। उस नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द एबव। हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए नन ऑफ द एबव। इस नोटा के लिए 2009 में, पहली बार 2009 में चुनाव आयोग ने सिफारिश की थी और 2013 से हमारे चुनाव में यानी कि ईवीएम में नोटा का प्रयोग प्रारंभ हो गया था। लोकसभा में चुनाव खर्च की क्षमता, देखिए लोकसभा की जो चुनाव होती है ना, उसमें प्रचार प्रसार के लिए जो खर्च करने की जो क्षमता है, 2011 में 25 लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया था। लेकिन वही 2014 में उस 40 लाख की राशि को बढ़ाकर 40 लाख से बढ़ाकर 70 लाख रुपया कर दिया गया। 2014 में 40 लाख से 70 लाख कर दिया गया। विधानसभा चुनाव में अधिकतम खर्च राशि, तो जो राज्यों में होते हैं ना विधानसभा, उन राज्यों के विधानसभा चुनाव में 16 लाख रुपए खर्च होते हैं। मतदान की आयु देखो बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट, 21 वर्ष से 18 वर्ष कब किया गया, तो 61वां संविधान संशोधन 1998 में, 1988 में किया गया और 1989 से इसे लागू कर दिया गया। तो पहले मत देने की आयु जो थी बच्चों, वो थी 21 साल। लेकिन जब 61वां संविधान संशोधन 1988 हुआ तो मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था। कह रहे हैं मतदान से कितने घंटे पूर्व चुनाव प्रचार बंद होना चाहिए, 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार को बंद कर देना होता है। जमानत राशि जब्त होती है। तो बच्चे, अगर कोई उम्मीदवार चुनाव में खड़ा है और वह 10% भी मत नहीं प्राप्त करता है कुल मत का, तो उसकी जमानत राशि जो 15,000 रुपया वो जमानत राशि रखता है, वह उसकी जब्त हो जाती है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की बात करें। कह रहे हैं कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। देखो, भारत में प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। 1950 से 1958 तक भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। लेकिन अगर पूछते कि पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी, तो वीएस रमा देवी पहली महिला चुनाव आयुक्त थी बच्चों। राष्ट्रीय राजनीतिक दल की समीक्षा होती है। तो चुनाव पार्टियां जो होती है ना चुनाव में, तो उसमें राष्ट्रीय पार्टी होती है, क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय पार्टी को राष्ट्रीयता का दर्जा जो है वह देने के लिए 10 साल पर एक समीक्षा की जाती है। अगर उस समीक्षा में पाया जाता है कि नहीं, यह राष्ट्रीय बनने के लायक है, 4 राज्यों में यह 6% से अधिक मत लिए हैं, 4 सीटें इनके पास आ रही हैं लोकसभा की, तो इनका राष्ट्रीयता का दर्जा बरकरार रहता है। अदरवाइज इनका राष्ट्रीयता का दर्जा समाप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों, राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलती है कम से कम 4 राज्य में 6% मत या कम से कम 4 सीटें जीत कर आए, ऐसी पार्टी को राष्ट्रीयता की दर्जा मिलती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल बस 6 साल या 65 साल में जो पहले पूरा हो जाए। अगर व्यक्ति 6 साल का कार्यकाल पूरा निभा लेता है तो वो पूरा, यानी कि वह 65 साल का नहीं हुआ है। अगर वह 65 साल का पहले ही 6 साल के अंदर ही बन जाता है, 65 साल का हो जाता है या उससे ज्यादा का, तो उसे अपना इस्तीफा देना पड़ेगा, वो रिटायर हो जाएगा। उपचुनाव कराया जाता है, तो आप उपचुनाव कभी भी करा सकते हैं। भारत में पहली बार महिलाओं को, बहुत इंपॉर्टेंट, भारत में पहली बार महिलाओं को मतदान के लिए 1926 में मतदान के लिए अनुमति मिली थी। चुनाव आयोग बहुसदस्यीय कब बना, 1989 में। 1989 से पहले चुनाव आयोग में एक सदस्य होते थे, सुकुमार सेन, वीएस रमा देवी, ऐसे एक सदस्य होते थे। लेकिन 1989 के बाद से चुनाव आयोग में 3 सदस्य होने लगे और वर्तमान में कौन है बच्चों, राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार, है ना, सुखबीर सिंह संधू, ये तीनों चुनाव आयोग के सदस्य हैं। एक अध्यक्ष राजीव कुमार और बाकी 2 अन्य हैं बच्चों। चुनाव में उम्मीदवार की मृत्यु कितने दिन के भीतर, देखो अगर कोई कैंडिडेट खड़ा है चुनाव लड़ने के लिए, अगर चुनाव से पहले, मतदान से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, तो 7 दिन के अंदर में दूसरा कैंडिडेट खड़ा करना होता है। ठीक है, निर्वाचन आयुक्त को वेतन मिलता है, बिल्कुल, जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं ना बच्चे, उनको वेतन 2.5 लाख 2.5 लाख मिलता है और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को वेतन 2.25 लाख मिलता है। ठीक है, दिनेश गोस्वामी का संबंध किससे है बच्चों, तो दिनेश गोस्वामी का संबंध
चुनाव से है, तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। निरंतर हमारे वीडियो के साथ बने रहें, हमारे चैनल पर बने रहें, वीडियो देखें, लाभ लें। अवश्य आपको ये आपकी सफलता में मदद करेगा। धन्यवाद।